बॉलीवुड के जाने माने वेटरन एक्टर जीवन, जिन्हें लोग कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर जानते थे, उनके बेटे हैं किरण कुमार। जीवन चाहते थे कि उनका बेटा केवल हिंदी सिनेमा में काम करे और वो भी बतौर हीरो। लेकिन हिंदी फिल्म में जब काम नहीं मिल रहा था तो उन्हें गुजराती इंडस्ट्री की तरफ मुड़ना पड़ा। किरण पिता की तरह कैरेक्टर एक्टर बने, विलन भी बने और उन्हें बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्में भी करनी पड़ी। किरण ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ चैट शो में कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज के डेट में मैं काम करने के इतने पैसे लेता हूं जितने मुझे कभी भी नहीं मिले। किरण ने कहा कि मैं एफटीआई में पढ़ता था और शुरू से थोड़ा एग्रेसिव और वायलेंट नेचर का था। वही एक्टिंग और डायरेक्शन डिपार्टमेंट में के लोगों के बीच मतभेद होता रहता है, जो हमारे साथ भी हुआ और हमने मारा, पुलिस आ गई, सबको पकड़ के ले गई। रजामोरा में से मेरी 65 साल पुरानी दोस्ती है। हमारे गुरु पुलिस स्टेशन से हमें छुड़ा के लाए, लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि ये ट्रबल मेकर हमें नहीं चाहिए अपने यहां। लंबू इंजीनियर का मेरा पहला रोल। इस फैसले से एक्टिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स नाराज हो गए और वे धरने पर बैठ गए। 45 दिनों तक कॉलेज बंद रहा। मामला सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें फेमस फिल्म मेकर ख्वाजा अहमद अब्बास उस कमेटी का हिस्सा थे। उनकी नजर जब किरण पर पड़ी तो उन्हें काफी डांट लगाई और कहा, तुम्हारे पिता इतने शरीफ है और तुम गुंडागर्दी करते हो। उन्हें कमरे में बुलाया। उन्होंने किरण से कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, 2 बूंद पानी। उसमें लंबू इंजीनियर का रोल है, तो क्या करना चाहोगे? यही से उनके करियर की शुरुआत हुई। हालांकि यह फिल्म 1971 में बनकर तैयार हुई। टीवी फिल्मों का जाना पहचाना चेहरा किरण कुमार मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट जीवन कुमार के बेटे हैं। कश्मीरी पंडित फैमिली से ताल्लुक रखने वाले किरण ने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि भोजपुरी, गुजराती फिल्मों में भी अपने अभिनय का दमखम दिखाया है। गुजराती एक्टर से रचाई शादी। किरण कुमार की फैमिली की बात करें तो उन्होंने गुजराती एक्ट्रेस, स्टाइलिस्ट और कंसल्टेंट सुषमा वर्मा से शादी रचाई थी। शौर्य भी एक्टिंग की दुनिया में रहते हैं। काम कपल के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम शौर्य कुमार है, दूसरा विकास कुमार। शौर्य भी एक्टिंग लाइन में है। ज्वेलरी और क्लोथिंग ब्रांड लेबल चलाती है। इन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम सृष्टि कुमार है। सृष्टि ज्वेलरी और क्लोथिंग ब्रांड लेबल चलाती है जिसका नाम शुश एंड शिश है। किरण में हिंदी के अलावा गुजराती और भोजपुरी में भी कई फिल्में की। इतना ही नहीं, किरण कुमार ने बी और सी ग्रेड की फिल्मों तक में काम किया है। किरण ने साल 1960 में फिल्म लव इन शिमला से बॉलीवुड में एंट्री की। हालांकि साल 1974 में आजाद मोहब्बत से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। हालांकि फिल्म जंगल में मंगल के बाद से उनका करियर ढलान पर आ गया। इसके बाद तुरंत उन्हें गुजराती फिल्मों में मौका मिला और वहां उन्हें गुजराती सिनेमा का बच्चन कहा जाने लगा। इसके बाद राकेश रोशन उन्हें फिर वापस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ खींच लाए और उन्हें खुदगर्ज दी, जिसमें उनका रोल तेजाब और खुदा गवाह की तरह ही नेगेटिव था। नेगेटिव रोल में उन्हें जमकर तारीफें मिली। कई टीवी शोज में काम किया है। काम उनके अलावा किरण ने जिंदगी घुटन, साहिल, मंजिल, गृहस्थी और फिर एक दिन, पापा मिली जैसी टीवी शोज में भी उन्होंने काम किया। दोस्तों, किरण कुमार को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको हम उनके पिता के रूबरू कर पाते हैं। उनके पिता हिंदी सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार रह चुके हैं। जीवन ने फिल्मों में अधिकतर खलनायक के किरदार अदा किए और बेखूबी अदा किया। दमदार अदाकारी और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए जीवन को दर्शक आज भी याद करते हैं। जीवन ने पर्दे पर निगेटिव किरदारों को इतने शानदार अंदाज में अदा किया कि एक बार एक महिला ने सरेआम उनकी पिटाई कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीवन का जन्म 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर में हुआ था। जीवन का असली नाम ओंकार नाथ धर था। वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। जीवन का परिवार काफी बड़ा था। उनके 24 भाई बहन थे। जीवन के जन्म के साथ ही उनकी मां का निधन हो गया था। जब जीवन 3 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जीवन के परिवार में एक्टिंग की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह 18 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर मुंबई आ गए। जब वो मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 26 रुपए थे। मुंबई आकर जीवन को शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वो एक स्टूडियो में काम करने लगे। यह स्टूडियो मोहनलाल सिन्हा का था। मोहनलाल उस समय के जाने माने डायरेक्टर हुआ करते थे। जब मोहनलाल को पता चला कि जीवन एक्टिंग करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में उन्हें रोल दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जीवन अपने करियर के शुरुआती दौर में ही जान गए थे कि उनका चेहरा हीरो लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने खलनायकी में हाथ आजमाया और सफल भी हुए। जीवन की सफल फिल्मों में अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथोनी और धर्मवीर जैसी यादगार फिल्में शामिल है। उन्होंने नागिन, शबनम, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस आदि फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाई। जीवन के नाम फिल्मों में एक ही किरदार को सबसे ज्यादा बार निभाने की रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 61 फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाया था। उन्होंने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में ये रोल किए। जीवन ने कभी मर्डरर तो कभी रेपिस्ट और गुंडा बनकर अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने इन किरदारों को ऐसे निभाया कि लोग सच में उनसे नफरत कर बैठे। उन्हें लेकर एक किस्सा है। एक इवेंट के लिए जीवन मुंबई से बाहर गए थे। ट्रेन से उतरे तो स्वागत करने के लिए भीड़ जुटी हुई थी, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर एक चप्पल पड़ी। नजर घुमाई तो देखा कि एक महिला दूसरी चप्पल बांधने के लिए तैयार खड़ी थी और जोर जोर से गालियां दे रही थी। पुलिस ने बिना देर किए उस महिला को पकड़ लिया। जीवन शांत स्वभाव के थे तो पास जाकर पूछा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं तो मुझे मारा क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने पहले तो खूब गालियां दी और फिर कहा कि तुम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो, तुमने कई लोगों की हत्या की है और कई महिलाओं को रेप किया है। यह सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि जीवन फिल्मों में ऐसे रोल किया करते थे। यह असर था जीवन के दमदार अभिनय का। जीवन 10 जून 1987 को दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।